हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिक्टेशन करने जा रहे हैं वो शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 8 से है। ठीक है, इसमें कुल 1017 शब्द है और इसकी जो डिक्टेशन की जो गति है वो 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। और उससे पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइनें दी हुई थी, तो उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। और जो भी अभी बिगिनर्स हैं जिनकी 70 से 80 की स्पीड है, ठीक है, तो अगर वो इसकी आउटलाइन बनाना चाहें तो जो इस मैगजीन में बनी है ये वाली आउटलाइन उसको ही फॉलो करें। ठीक है, और बाकी जो 80 या 90 पे लिख लेते हैं तो वो जो आउटलाइन है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप फॉलो करिएगा। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे आउटलाइनें को प्रैक्टिस जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी आउटलाइन की प्रैक्टिस करने से आपकी 100% जो है स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम अपनी पूरी आउटलाइनें देख लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन करते हैं। तो आज की हमारी पहली आउटलाइन है संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, तो ये हमारा हो गई संसदीय लोकतंत्र के लिए हम ऐसे बनाएंगे। समझिए अब कैसे बनाना है इसको। संसद हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और लोकतंत्र हम बनाते हैं लोकतंत्र। ठीक है, तो अब आ गया संसदीय लोकतंत्र। तो हम इसको जब ऐड करेंगे इन दोनों आउटलाइनों को तो संसदीय, वैसे संसदीय तो हम या ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप इस प्रकार की आउटलाइन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि संसद लोकतंत्र कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, जब भी आएगा तो संसदीय लोकतंत्र आएगा, तो उसी हिसाब से आपको ये आउटलाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र हम ऐसे बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है घटनाएं घट रही हैं, तो घटनाएं घट रही हैं कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा घा को छोटा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे बनता है घटनाएं। अब घट रही हैं आ गई तो इसके आगे घट, ठीक है, घटनाएं घट, और रही हैं आ जाए तो हम ऐसे कर देंगे। रहा है उसी में हमने हा का हुक लगा दिया, तो ये हमारी पूरी आउटलाइन हो गई है घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, और इसी प्रकार की आउटलाइनें जब आप डिक्टेशनों में यूज करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। और जो भी डिक्टेशन नहीं लिख पाएंगे 100 की स्पीड में, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले एक बार वीडियो देख लेंगे और आउटलाइनें जो है अपने पास ये सभी को नोट करनी है और आउटलाइन की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम इस डिक्टेशन को आपको 10-10 बार लिखना है जिनकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करेंगे रेगुलर तो आपकी जो है स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान दें इस बात का, और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट हमारी है आउटलाइन काम काज। तो हमने बनाया ऐसे काम, ये बनाया काम, और इसी में काज, काम काज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कर्तव्य हो जाता है कि, तो ये हमारा हो गया कर्तव्य हो जाता है कि। ठीक है, तो कर्तव्य हो जाता है कि ये एडवांस आउटलाइन है, तो इसको जो है बिगिनर्स इसको नोट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, जिनकी 80-90 की स्पीड है सिर्फ वही बनाएंगे। अब इसको अलग अलग करके देखते हैं। तो कर्तव्य ऐसे लिखेंगे। अब हो जाता है कि कैसे लिखेंगे, हो जाता है कि। अब जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ये हमारा हो गया कर्तव्य, इसी में हो जाता है कि। ठीक है, तो ये हो जाता है कि। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है आलोचना भी की जा सकती है। अब मानिए बहुत सी डिक्टेशन में आता है आलोचना की जा सकती है, तो हम ऐसे लिखेंगे आलोचना, आलोचना की जा सकती है, और की आ जाए तो उसमें की भी जोड़ देंगे। लेकिन अब इसमें आ गया है आलोचना भी की जा सकती है, तो आलोचना के बाद हम भी नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भी अगर जोड़ेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो आलोचना के बाद हम ऐसे बनाएंगे भी और फिर की जा सकती है की। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा प्रजातंत्र। ठीक है, तो आप चाहें तो प्रजातंत्र ऐसे बना सकते हैं, प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र ऐसे बनाएंगे, या बहुत ही शॉर्ट करेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे प्रजातंत्र, लेकिन ये वाला मत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र तो आप ऐसे बनाएंगे, और प्रजातांत्रिक, अच्छा इसमें प्रजातांत्रिक है तो प्रजातांत्रिक हम ऐसे बनाएंगे प्रजातांत्रिक। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकतंत्र और ये हमारा हो गया लोकतांत्रिक, तो इसी हिसाब से हम उसको भी बनाएंगे प्रजातांत्रिक को भी।
फिर नेक्स्ट है हमारा, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि, तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि, ठीक है, इसको अब हम पूरा एक साथ कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो यह अपेक्षा, हम अपेक्षा ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, अपेक्षा इसी में हमने जोड़ दिया नहीं की जा सकती की, ठीक है, हम अपेक्षा दोनों तरीके से बना सकते हैं, अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब इस तरीके से अपेक्षा बनाने में क्या है कि आपको जो लाइन है वो इतनी बड़ी आपकी लाइन नहीं होती कि इतनी पूरी लंबी आउटलाइन आ जाए, तो इसको हम ऐसा बनाएंगे आउटलाइनों को कि ये जो आउटलाइन है वो दूसरी लाइनों को टच ना करें, ठीक है, क्योंकि फिर आपको रीड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए हम अपेक्षा को शॉर्ट में बनाते हैं। तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती की, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी है आचार संहिता। ये हमारा हो गया आचार संहिता। तो या तो आप ऐसे बनाते हैं आचार संहिता, और या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको बनाना है तो आचार संहिता, ठीक है। फिर एक आउटलाइन यहाँ पे भी थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है, जागृत की जा सकती है कि, तो ये हमारा हो गया जागृत, और इसी में की जा सकती है कि, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जागृत को आप अलग लिख लें और फिर की जा सकती है को आप अलग लिख लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष के प्रति। तो ये हमारा हो गया अध्यक्ष। अब के प्रति अगर आ जाए किसी शब्द के बाद तो उसके नीचे छोटा सा हम पारा और ऐसा साइन, मतलब कि पारा और ता बना देते हैं। ये हमारा हो गया पर और इससे ता बन गया, तो ये हमारा हो जाता है प्रति। अब चूंकि ये शब्द के नीचे है तो के को हम उस हिसाब से पढ़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा अध्यक्ष के प्रति, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट रूल है कुछ आउटलाइनों को, आउटलाइनर के रूल हैं ये, और इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा अपमानजनक। तो ये हमारा हो गया अपमान, और इसी में जनक जब किसी शब्द में आ जाता है तो छोटा सा ना बना देते हैं डार्क, तो ये अपमान और ये हो गया जनक, ठीक है। तो अपमानजनक। फिर है उपयोग किया जा रहा है, तो उपयोग हम तो ये सिंपल बनाएंगे उपयोग, उसके बाद है किया जा रहा है। अगर आपको ये नहीं बनाना है तो रहा है रही के पहले जो भी शब्द आता है उसको हम दो गुना कर देते हैं, तो जा को हम दो गुना कर देंगे, तो उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। आपको अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो आप ये वाले भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप पढ़ लें उस हिसाब से आपकी आउटलाइनिंग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बहस की जा सकती है कि, तो ये बहस की जा सकती है, ठीक है, बहस की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है सबसे पहले। तो ये हमारा सबसे और पहले के लिए हम ऐसे कर देंगे सबसे पहले। अब सबसे बड़ा आ जाए तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे ये हो गया सबसे पहले, ये हो गया सबसे बड़ा। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक रूप से। तो राजनीतिक रूप से हम दो तरह से बनाते हैं, एक तो हम ऐसे बनाते हैं राजनैतिक, ठीक है, और फिर कैसे बनाते हैं हम राजनैतिक। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब किसी भी शब्द के बाद अगर आ जाए रूप से तो उस शब्द को हम काट के रा और सा बना देते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हो गया राजनीतिक, और ऐसे बना दिया तो राजनीतिक रूप से, ठीक है। इसको भी ऐसे बना देंगे राजनीतिक रूप से। इसकी अलग से वीडियो है रूल्स की, आप देख लीजिएगा सभी लोग जाके, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट है हमारा विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण हम ऐसे बनाएंगे विकेंद्रीकरण। हमने का को इसलिए दो गुना कर दिया क्योंकि दर पर चर कर अगर ये आ जाता है शब्द में, जैसे इसमें आ गया कर, देखिए विकेंद्रीकरण, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको का को दो गुना करा है और यहाँ पे बना दिया करण। क्योंकि अगर विकेंद्री को हम लिखेंगे विकेंद्री, ठीक है, जब इसको पूरा हम एक साथ देखेंगे तो ये आ गया दर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे विकेंद्रीकरण को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मानना था कि, तो ये मानना था और इसी में हम जोड़ देंगे की, तो मानना था कि। फिर नेक्स्ट है आत्मनिर्भर, सॉरी आत्मनिर्भरता। तो ये आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भर आ जाए तो आत्मनिर्भर हम ऐसे ही बना सकते हैं, या इसको भाग को हम दो गुना कर सकते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भरता। ये आत्म तो हो ही गया ये, फिर
क्योंकि निर्भर हम ऐसे बनाएंगे तो पेंसिल हमारी जो है थोड़ा सा स्टॉप लेती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं हम। अगर रूल के साथ बनाएंगे तो आत्मनिर्भर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, भाग को हम 2 गुना कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है उचित नहीं मानते, तो ये हमारा उचित नहीं मानते थे, उचित नहीं मानते थे। ठीक है, एक साथ। फिर नेक्स्ट है कहना था कि, तो ये हमारा हो गया कहना, इसी में हम जोड़ेंगे था और इसी में जोड़ देंगे हम की, तो कहना था कि। अब आ जाए यह कहना था कि, तो यह कहना, इसी में हम जोड़ देंगे था कि, यह कहना था कि। फिर नेक्स्ट हमारा नहीं हो रहा है। अब इसमें हम मैं आ गया तो मैं को भी लेते, तो मैं, और इसी में हम जोड़ देंगे नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने हा को है जो 2 गुना कर दिया। अभी देखिए रहा है आ गया, उसके पहले जो भी शब्द आएगा उसको हम 2 गुना कर देंगे। तो हा आया तो हा को हम 2 गुना कर देंगे। अगर आप मैं नहीं पढ़ पा रहे तो जरूरी नहीं मैं आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आखिरी आउटलाइन है चला आ रहा है। ठीक है, चला आ रहा है। सॉरी, इसके आगे भी आउटलाइनें थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर नेक्स्ट है जरूरत नहीं रह गई, जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि जरूरत का हमारा जो होता है ग्राम लॉग होता है। तो जरूरत, इसे मैंने जोड़ दिया नहीं, और रह गई के लिए रा बना के या बना दिया, तो जरूरत नहीं रह गई। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट आउटलाइन है कुछ करना चाहते थे, तो क्या कुछ करना चाहते, और इसी में हमने जोड़ दिया थे, तो कुछ करना चाहते थे, क्योंकि करना चाहते हम ऐसे लिखते हैं, या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो होगा नहीं, कुछ करना चाहिए थे, इतना सेंस है। जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो लास्ट का जो वाक्यांश आपको खुद बता देगा कि वहां पे क्या होना चाहिए था। तो उसी हिसाब से हमने ये आउटलाइनों को बनाया है। ये आखिरी आउटलाइन है दूर करने के लिए, तो दूर का मतलब होता है ग्राम लॉग, करने के लिए। ठीक है, तो दूर करने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, दूर करने के लिए। और आपकी जो है आउटलाइनें खत्म हो गई हैं, तो सभी लोग रेडी हो जाएं डिक्टेशन करने के लिए। इसकी स्पीड जो है वो 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं। और इसमें जितनी भी आउटलाइनें आपको नहीं बन रही हैं, आप उसमें आप सीधे डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं सीधे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिए, 5 सेकंड में आपकी डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। संसद के सदन में जिस प्रकार से संसदीय परंपराओं का चीरहरण हो रहा है, उसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? कानून को, व्यवस्था को, अथवा परिस्थितियों को? विधानसभाओं और संसद में जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे मैं बहुत शुद्ध हूं। अध्यक्ष तो विधानसभा और लोकसभा का प्रतीक होता है। अध्यक्ष के कामकाज का तरीका एवं चारित्रिक गतिविधियों पर संसदीय प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर करता है। क्योंकि देश को एक बनाए रखने का एकमात्र साधन संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा ही है, इसलिए देशवासियों का कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वस्थ संसदीय व्यवस्था के बारे में विचार करें। अध्यक्ष गलती कर सकता है, उसकी गलतियों की आलोचना भी की जा सकती है, परंतु उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैं तो प्रजातंत्र को जीवन धारण पद्धति मानता हूं। इस विचार से मुझे यह देखकर दुख होता है कि हिंदुस्तान की जनता व नेता कहीं अपनी व लोकतांत्रिक संस्कृति से कट तो नहीं गए हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानने वाले नेताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने व्यवहार या कार्य से हास की ओर धकेल दें। आदर सम्मान की भावना, आचार संहिता
के बनाने लागू करने से भी किसी व्यक्ति में नहीं जागृत की जा सकती है। इधर विधानसभाओं और लोकसभा में अध्यक्ष के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है वह निश्चित ही लोगों की मानसिक कंटुता और संसदीय परंपराओं के प्रति अनभिज्ञता ही दर्शाता है, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही की प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई सदस्य अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्णय को गलत मानता है तो उसे अधिकार है कि वह उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक ला सकता है। उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन गाली गलौज करना निंदनीय है। अध्यक्षों, राजनीतिक नेताओं तथा सदस्यों के साथ विचार विनिमय की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, जिससे बीच बीच में उठे इस तरह के विवादों से अशोभनीय स्थिति पैदा न हो। आपने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखने वाला अध्यक्ष के विरुद्ध कभी इस प्रकार की अशोभनीय हरकत नहीं कर सकता। सत्ता का विकेंद्रीकरण गांधी के विचार, इसके लिए गांधी जी ने सबसे पहले राजनीतिक रूप से शुरुआत की। सत्ता का विकेंद्रीकरण उन्होंने सबसे जरूरी माना है। इसकी शुरुआत उन्होंने गांव से की। गांव अपने बलबूते पर खड़े हों, इसके लिए उन्होंने काम किया। गांधी जी केंद्र पर बहुत थोड़ा बोझ डालना चाहते थे। उनका मानना था कि एक गांव अपने संसाधनों से निजात उत्पादन कर सकता हो करे। वे रोटी और कपड़े की समस्याओं को दूर करने के लिए गांवों की आत्मनिर्भरता को जरूरी मानते थे। एक गांव अपनी जरूरत का जितना कपड़ा बुन सकता हो बुने। जरूरी चीजों के लिए वे बड़ी मीलों पर निर्भर रहना उचित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि इन सब से बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। गांवों की व्यवस्था चलाने के लिए गांधी जी पंचायत बनाना जरूरी समझते थे। अब तो सालों तक पंचायतों के चुनाव तक नहीं होते। पंचायत के सवाल पर अगर झगड़े होते हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि चुनाव ही ना कराए गए। मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर झगड़े किस पार्टी में नहीं हो रहे हैं। आखिर जिला कलेक्टर को हम कब तक माई बाप मानते रहेंगे। गांवों में जो भी काम करना होगा वह सब कलेक्टर के मार्फत ही क्यों होता है। क्या केंद्र का सीधा संबंध गांवों से नहीं हो सकता है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया तरीका अभी तक चला आ रहा है। आर्थिक तौर पर भी गांधी जी की कल्पना को हमने पूरी तरह भुला दिया है। जो कुछ काम होगा बड़ी कंपनियां करेगी। आज किसी देश को गुलाम बनाने के लिए सेना की भी जरूरत नहीं रह गई। आर्थिक तौर पर गुलाम बना दो तो मानसिक तौर पर तो बन ही जाएंगे। गरीबी किसी भी काम नहीं हो पा रही है। गांधी जी तो गांवों की जिलों पर भी निर्भरता नहीं चाहते थे, पर आज सब उल्टा हो रहा है। गांधी जी का इन सब पर बातों में नाम लेना बेईमानी हो गया है और अखरता भी है। गांधी जी जो कुछ सोचते थे या जो कुछ करना चाहते थे उसे इनमें पूरी तरह मिटा दिया है। नेता यह तो कहते रहे कि गांधी जी की
बातें बहुत अच्छी हैं, पर गांधी जी की मृत्यु के बाद राजघाट पर हमने उनका स्मारक बनाकर उनकी कल्पनाओं को जमुना में बहा दिया। किसी को पूरी तरह मारने का आसान तरीका उसकी बातों का उल्लंघन करना ही होता है। अब समाज को ही लीजिए, गांधी जी के लिए सरकार बहुत छोटी चीज थी, उनके लिए समाज सबसे ऊपर था। समाज में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। इस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव, छुआछूत को दूर करने, मद्य निषेध, नारी सुधार, शिक्षा और कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। जहां तक नशाबंदी का सवाल है, सरकार कहती है कि हमें तो कर जरूर लेंगे। मान लीजिए साल में 3-4 हजार करोड़ रुपए कर के रूप में मिला। शराब पर कर लगभग 20% हुआ, तो शराब की बिक्री 20 करोड़ की हुई। करीब इतनी ही गैरकानूनी रूप से भी बिकती है, पर इसे कितने परिवार तबाह होते हैं। जहरीली शराब से हर साल कितने आदमी मारे जाते हैं। घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चों का ठीक से पालन नहीं हो पाता है। आखिर हम समाज को कहां तक ले जाना चाहते हैं? गांधी जी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह आजादी चाहते थे। इसलिए उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही, पर हमारी आर्थिक व्यवस्था केंद्रित होती गई, असमानता बढ़ती रही, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब में गांधी जी रहे कहाँ? सत्ता का विकेंद्रीकरण न होने के कारण ही तो देश में असंतोष बढ़ रहा है। छोटे राज्यों को बनाने की बातें हो रही हैं। झारखंड और बोडोलैंड का मसला ही देखें। झारखंड वाले कहते हैं कि सारी सरकार तो पटना से ही चलती है। यही बात बोडोलैंड वाले कहते हैं, सरकार तो सारे फैसले गुवाहाटी में बैठकर ही तय करती है। अगर हमने गांव को उसकी व्यवस्था चलाने दी होती तो झगड़े नहीं होते। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार नहीं बांटेंगे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये डिक्टेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो द स्टेनोग्राफर को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।